एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर नेवर विल बी अ परफेक्ट टाइम। यानी कि हम कई बार ऐसे आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि जब सही समय आएगा तब मैं ये काम करूंगा, या जब समय मेरे अनुकूल होगा, या जब स्थिति ठीक होगी तब मैं ऐसा करूँ। तो उसी का जवाब है कि सही समय सही स्थिति कभी नहीं होती। जहां आप हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं, जो भी आपके पास संसाधन है, उनको एकत्रित कीजिए और वहीं पे शुरुआत कीजिए। ठीक है, तभी आप सफल हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसएससी जीएल 2025। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931 से लेके अब तक पहली बार सेंसस फॉर्म्स विल रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ इंडियंस। तो 1931 से लेके अब तक पहली बार जो सेंसस फॉर्म होगा, सर्वे होगा, उसके अंदर जो फॉर्म होगा उसमें किसी भी भारतीय की कास्ट भी लिखी जाएगी। बट questions remain on the extent of the impact that the data would have on India's affirmative action programs। लेकिन फिर भी सवाल जो है अभी भी बने हुए हैं कि किस हद तक, एक्सटेंट यानी कि हद, सीमा, किस सीमा तक, किस हद तक इसका जो इम्पैक्ट है यानी कि प्रभाव है किसका, इस डेटा का, वो होगा हिंदुस्तान के एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक कार्रवाई जो की जानी है या सकारात्मक जो प्रोग्राम्स चलाए जाने हैं उस पे इसका प्रभाव किस हद तक होगा, इसके ऊपर अभी भी सवाल बने हुए हैं। डेकेडल सेंसस, डेकेडल यानी कि 10 सालों में एक बार होने वाला, आपको पता है 10 साल के बाद जाके सेंसस होता है। अंटिल नाउ, अब तक, हैव कैटेगराइज सिटीजंस एज एससी एसटी एंड एज पर रिलीजन। अब तक इसमें जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको या तो एससी एसटी में कैटेगराइज किया जाता था, या फिर उनके धर्म के आधार पर कि ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, इस आधार पर कैटेगराइज किया जाता था। इन डेकेड्स ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, अब जो कई दशक हो चुके हैं, डेकेड यानी कि बहुत सारे 10-10 सालों का समय, यानी कि कई साल हो चुके हैं रिजर्वेशन दिए हुए एससी एसटी ओबीसी को। देयर हैव बीन कंसर्न्स अबाउट विच कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स within these groups are able to access the benefits। लेकिन अब आपको पता है एससी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, मान लो 10 कैटेगरीज हैं एससी के अंदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की 2 कैटेगरीज को ही इसका फायदा मिल रहा है, बाकी की 8 कैटेगरीज वंचित रह जा रही हैं। ठीक है, या एसटी के अंदर मान लो 4 कैटेगरीज हैं तो एक को ही फायदा मिल रहा है, बाकी 3 वंचित रह जा रही हैं। तो किन कैटेगरीज को, इसके अंदर भी जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, समुदाय हैं, उनमें से किन लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिल रहा है और कौन से इसका फायदा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इससे ये जानकारी मिल जाएगी। The demands for a creamy layer to eliminate the economically better off sections from reservation quotas। एक डिमांड की जा रही है कि क्रीमी लेयर्स बनाया जाए, एससी एसटी में भी, ओबीसी में आता है, ठीक है, एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर्स बनाया जाए, जिससे कि वो परिवार जो इकोनॉमिकली अच्छे हैं, बेटर ऑफ माने कि अच्छी स्थिति में है, उनको रिजर्वेशन कोटास के सेक्शन से बाहर किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। एंड फॉर सब कैटेगराइजेशन टू इंश्योर स्मॉलर और रिलेटिवली मोर बैकवर्ड कम्युनिटीज, और इसके अंदर में जो कोटास दिए जाते हैं उसके अंदर सब कैटेगराइज किया जाए, ताकि और जो छोटे, बाकियों के कंपैरिजन में जो छोटे या फिर ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको मौका मिले और वो क्राउडेड ना हो, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनके ऊपर दूसरे लोग ना कब्जा करें। have gained moral and political legitimacy, तो इसको मॉरली भी सही माना गया है, स्वीकार किया गया और पॉलिटिकली भी स्वीकार किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट अगस्त, पिछले साल अगस्त में, क्लियर द वे फॉर सब कैटेगराइजेशन विद इन एससी एसटीज एंड, बोल रहे हैं इसने यहाँ पे एक फैसला लिया गया जिसमें जो एससी एसटीज के अंतर्गत सब कैटेगराइजेशन के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। एंड द जस्टिस जी रोहिणी कमीशन इन 2023 finished a study to examine sub categorization within OBCs। तो जस्टिस जी रोहिणी का एक कमीशन बनाया गया था, उसने 2023 में अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर दी, फिनिश कर दी, जिसमें कि वो ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन को स्टडी कर रहे थे। The court's judgment was quick to draw a sharp fault line within SC/ST communities। कोर्ट का जो फैसला था उसने जल्द ही एक फॉल्ट लाइन ढूंढ ली,
फॉल्ट लाइन यानी कि मतभेद, जो एक कमी है, कुछ गलती है, कुछ मतभेद है, उसको ढूंढ लिया SC ST कम्युनिटीज के बीच में ऑन द इश्यू ऑफ सब कैटेगराइजेशन, कि सब कैटेगराइजेशन के मसले में इनको क्या तकलीफ है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे होंगे तो क्यों कर रहे हैं वो इसका विरोध, मतभेद क्या है वो उन्होंने फाइंड आउट कर लिया। एंड द पोटेंशियल फॉर अपसेट इन द कमीशंस रिपोर्ट हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू कीप इट्स फाइंडिंग्स क्लोजली गार्डेड। और क्योंकि लोगों में नाराजगी थी इस बात को लेकर, गड़बड़ी थी यहाँ पे कि कमीशन की रिपोर्ट को फोर्स किया जाएगा, कमीशन की रिपोर्ट को लेके कुछ नाराजगी थी या इसमें गड़बड़ी थी, तो इसलिए सरकार ने इस रिपोर्ट को क्लोजली गार्डेड यानी कि इसको संरक्षित रखा, इसको जो है जनता के सामने प्रेजेंट नहीं किया। Caste groupings continue to be a determinant for of political and social life। कास्ट के ग्रुप्स जो होते हैं वो आज भी भारत में डिटर्मिनेंट हैं, यानी कि निर्धारक बनते हैं पॉलिटिकल के लिए भी और सोशल लाइफ के लिए भी। एंड एम्पेरिकल डेटा ऑन दीज आर एसेंशियल फॉर मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट प्लानिंग। और ऐसे में इसके ऊपर जो व्यवहारिक, जो वास्तविक डेटा है, एम्पेरिकल डेटा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी, एसेंशियल यानी कि महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हमें इफेक्टिव, प्रभावशाली डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, चीजों को और विस्तार करना और बेहतर करना, उसकी प्लानिंग अगर करनी है तो उसके लिए। However, the search for increased representativeness through slicing and relabeling of social groups could be an infinite process। लेकिन बोल रहे हैं कि जो सर्च है रिप्रेजेंटेटिवनेस को बढ़ाने के लिए, जो हमारी खोज चल रही है, किसके जरिए, स्लाइसिंग के जरिए, स्लाइसिंग यानी कि कैटेगराइजेशन के जरिए, और रीलेबलिंग यानी कि दोबारा लेबल्स बना के सोशल ग्रुप्स के, कुड बी एन इनफाइनाइट प्रोसेस, ये बड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है। लीविंग सम ग्रुप्स और द अदर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, जिसकी वजह से एक नहीं तो दूसरा तबका हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा, नाराज रहेगा। हर एक, मतलब कोई ना कोई ऐसा ग्रुप जरूर होगा जिसको ये लगेगा कि हमारे साथ गलत हो। अदर चैलेंज इज द लॉजिस्टिक्स, जो दूसरा एक चुनौती है वो है लॉजिस्टिक्स यानी कि इसका संचालन कैसे किया जाएगा। ऑफ हाउ कास्ट एन्यूमरेशन शुड बी कंडक्टेड इन अ कंट्री। एन्यूमरेशन यानी कि गणना, कि कास्ट की गणना एक ऐसे देश में कैसे की जानी चाहिए वेयर कम्युनिटी बेस्ड क्लेम्स आर न्यूमरस, जहाँ पे सामुदायिक क्लेम्स जो है वो बहुत सारे हैं कि ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारी कम्युनिटी है, हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और कम्युनिटीज के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन बहुत सारे हैं, तो उसमें कैसे ये संभव है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कास्ट इज, अगर किसी को समझ में आता है, किसी की समझ में है कि कास्ट क्या है, वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ सब कास्ट एंड अ कास्ट ग्रुप, और ये समझना कि क्या डिफरेंस है सब कास्ट और कास्ट ग्रुप में, एंड द रिकंसिलेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट नेम्स, और रिकंसिलेशन मतलब कि सिंक्रोनाइज करना किस चीज को, इस समझ को कि कास्ट के नाम विद देयर मॉर्फिक अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक, मॉर्फिक क्या होता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हुआ है लिंग्विस्टिक्स यानी कि डायलेक्ट, भाषा के अनुसार, एंड रीजनल वेरिएशंस, और अलग अलग रीजन्स के वेरिएशंस के अनुसार आर इश्यूज, जैसे कि हरियाणा में जाट होते हैं, पंजाब में जट होते हैं, क्या वो एक ही कास्ट के अंदर फॉल करेंगे, क्या उनकी जो सब कैटेगराइजेशन है वो अलग होगी कि सेम होगी, ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। दिस गैप इन अंडरस्टैंडिंग कास्ट वाज रिफ्लेक्टेड इन द SECC 2011 डेटा सेट एज वेल। तो ये जो डिफरेंस था कास्ट के समझने के गैप में, ये SECC 2011 का जो डेटा सेट था उसमें भी दिखाई पड़ रहा था, which yielded more than 46 lakh different caste, जिसके अनुसार, जिसमें हमें 46 लाख से भी ज्यादा डिफरेंट कास्ट मिली। Apart from the fact that there is no repository of all caste except for the list of SCs, STs and OBCs, बोल रहे हैं कि ये तथ्य कि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है सभी कास्ट का, एक्सेप्ट फॉर जो हमारे पास लिस्ट आती है SC, ST, OBC की, उसकी लिस्ट के अलावा। The question of how to classify communities as castes, tribes or socially and educationally backward classes continues to be litigated in high courts। बोल रहे हैं लेकिन तो फिर ऐसे में ये जो सवाल है कि कैसे
किन्हीं भी कम्युनिटीज को आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ट्राइब्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे, या सामाजिक या फिर एजुकेशन एकेडमिक रूप से बैकवर्ड क्लासेस के तौर पे आप उनको डिसाइड करेंगे, ये अभी भी एक लिटिगेटेड यानी कि मुकदमे वाला सवाल बना हुआ है। अभी भी इसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं हाई कोर्ट्स में। एंड द कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ काउंटलेस पिटिशन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस किसके फॉर्म में, अनगिनत जो पिटिशन याचिकाएं दायर की गई हैं इंक्लूजन की, हमें भी पर्टिकुलर जाति में शामिल किया जाए उसकी, या फिर हमें पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर जाति से निकाला जाए, उसकी पिटिशंस डाली गई हैं, उसके रूप में ये अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। द डिसीजन टू एन्यूमरेट कास्ट, बोल रहे हैं ये जो फैसला है कि हमें कास्ट की गिनती करनी है, कैन ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू अराइव एट अ कंसेंसस ऑन दीज क्वेश्चंस। तो ये एक मौका भी हो सकता है कि हम एक सहमति पे पहुंच पाए इन सवालों के लिए, जो सवाल जो पिटिशंस दायर हैं तो उनके भी हमें शायद इसके माध्यम से जवाब मिल जाए। द पॉलिटिकल diatribe that accompanied caste enumeration exercise in Bihar, Karnataka and Telangana। डायट्राइब क्या होता है कि जो आलोचक हैं, इसके कठोर आलोचक हैं, तो जो वो पॉलिटिकल डायट्राइब जो कि हमें कास्ट एनुमरेशन के दौरान में देखने मिले बिहार में, कर्नाटका में और तेलंगाना में, shows that this could be volatile। ये दर्शाता है कि ये बहुत अस्थिर हो सकता है। The center should build consensus on the details। तो ऐसे में केंद्र को इसकी डिटेल्स के ऊपर, ये क्या सवाल पूछे जाएंगे, किन कैटेगरीज में क्लासिफाई करा जाएगा, उसके लिए अपनी पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना सभी, उनके बीच में तो कम से कम एक कंसेंसस, एक सहमति बनानी चाहिए। नाउ दैट ऑल पार्टीज आर इन अग्रीमेंट, अब जब सभी पार्टीज इस चीज के लिए तैयार है, अग्री कर रही हैं विद कास्ट एनुमरेशन इन प्रिंसिपल, कि पूरा जो इसका सिद्धांत है कास्ट की गिनती का, इसके ऊपर अग्री कर रही हैं, दैट will keep the integrity of its finding intact and beyond approach। तो ऐसे में जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा उसकी अखंडता, कि वो बिल्कुल प्योर है, ऑनेस्ट है इस चीज को, और वो रीअप्रोच यानी कि दोबारा किसी चीज को निंदा की जाए, किसी चीज के घृणा की नजर से या निंदा की नजर से देखा जाए, इसके परे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका पॉलिटिकल पार्टीज आलोचना नहीं करेंगी, उसकी उसकी सत्यता को यहाँ पे बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि सभी पार्टीज इसको अग्री कर रही है। किसको अग्री कर रही है? कास्ट सेंसस को। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। कास्ट सेंसस को स्वीकृति मिल गई है, बहुत बड़ा एक नेशनल, अब ये भी एक खुशी सा, हर कोई क्रेडिट लेना चाह रहा है। कांग्रेस बोल रही है हमारे दबाव की वजह से बीजेपी ने एक्सेप्ट करा, बीजेपी कह रही है कि पहले कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बट ये है कि फाइनली कास्ट सेंसस को स्वीकृति मिल गई है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव कदम है, जिससे कि आपको अपने जो भी पॉलिसीज हैं उनको रीडिफाइन करने में, उनको रीअलाइन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? The caste census has been regularly conducted in every decade since 1931। नहीं, 1931 से लेके अब तक में ये पहली बार होने वाला है। सेंसस होता है हर 10 साल में, लेकिन उसमें कास्ट इंक्लूड नहीं होती, तो ये इनकरेक्ट है। The Justice G. Rohini Commission was tasked with examining सब कैटेगराइजेशन विद इन SC/ST। नहीं, OBC के अंदर सब कैटेगराइजेशन उसको देखना था। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। The Supreme Court allowed सब कैटेगराइजेशन विद इन SC/STs, बिल्कुल करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की मंजूरी दी है। All political parties have opposed caste enumeration in principle, इनकरेक्ट है, इसका स्वागत किया है, सपोर्ट किया है। Fill in the blank। The 2011 SECC dataset revealed over 46 lakh different castes, highlighting the challenge of dash। किस चीज का चैलेंज यहाँ पे देखने मिलेगा हमें, कि उनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, उनको हम नेम कैसे करेंगे, है ना, लिमिट, क्योंकि अलग एक ही कास्ट जो है वो हो सकता है उत्तर प्रदेश में उसको किसी दूसरे नाम से बुलाया जाए और हिमाचल प्रदेश में किसी दूसरे नाम से बुलाया जाए, या फिर हो सकता है कि जो कास्ट वहां पे SC की कैटेगरी में आ रही है वो हिमाचल प्रदेश में OBC की कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक समस्या रहेगी जिसको यहाँ पे निजात पाना पड़ेगा। लिमिटेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट लोग की, पॉलिटिशियंस की इसमें मंशा नहीं है,
इस वक्त तो हर एक पार्टी इसी में डूबी हुई है, यही करवाना चाहती है। तो इनकरेक्ट है। कास्ट बेस्ड वायलेंस के इसके आधार पे, जाति के आधार पे जो हिंसा है वो बढ़ेगी। इनकरेक्ट है, इससे आपको पॉलिसीज बनाने में मदद मिलेगी। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग वेरिएशन, बिल्कुल सही। ये समस्या उत्पन्न होगी जो कि 2011 के SCCC डेटा सेट में भी दिखाई दी थी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why has the government kept the findings of the Justice G. Rohini Commission closely grounded? क्यों उसको छुपा के गार्डेड, क्यों उसको छुपा के रखा गया? ताकि कोई भी जो कंफ्लिक्ट की संभावना है वो उत्पन्न ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ सब कैटेगराइजेशन के आउटकम्स निकले वो आपत्तिजनक हो सकते थे कुछ लोगों के लिए। बिकॉज द डेटा वॉज इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट है। टू प्रिवेंट conflict over potentially upsetting सब कैटेगराइजेशन आउटकम्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? Cautiously analytical, बिल्कुल करेक्ट है। एनालाइज कर रही है और कुछ बिंदुओं के ऊपर सचेत रहने के लिए भी कह रही है, सावधानी बरतने के लिए भी कह रही है। सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक है। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एक बात तो है कि भाई ये फैसला हुआ तो ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन जो पूरा पैसेज है वो इसके किंतु परंतु के जो सवाल है ना उनके ऊपर घूम रहा है। वो उसकी पॉजिटिविटी को नहीं दर्शा रहा कि इससे ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा होएगा, हमें अच्छी पॉलिसीज बनाने मिलेंगी। नहीं, अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए जरूरी है ये तो कहा गया, बट ये नहीं कहा गया कि अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं, या फिर इसके ऊपर जो सवाल बच रहे हैं ना कि भाई कैसे करवाएंगे आप, इतनी क्लासिफिकेशन आप कैसे करवाएंगे, क्या आपकी प्रोसेस रहेगी, क्या सभी लोग अग्री करेंगे, उसके बाद में आप इस डेटा सेट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो जो सवाल है उनके ऊपर बातचीत की गई। अग्रेसिवली क्रिटिकल, इनकरेक्ट है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, इनकरेक्ट है। द चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ कास्ट एनुमरेशन इन मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो चुनौतियां सामने आएंगी ना उनकी बात की जा रही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरीके का फुल प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस होते हैं, इंक्लूडिंग RC, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, और कौन से क्वेश्चन होते हैं, एक्टिव पैसिव, मतलब आपके ग्रामर के सारे टॉपिक्स को टच करता है वो। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करके उस पर भी लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी है, सवाल है मन में कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बिगिनर है, प्रो है, तो आप हमसे कांटेक्ट पे भी बात कर सकते हैं कॉल करके। कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।